वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं बंगाल से। भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका बंगाल में लगा। रामदेव बाबा के हवाले से एक और अपडेट है। जी हां, पलटी मारने की कुछ बड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, शेयर करेंगे। साथ ही साथ शेयर करेंगे कंगना कर क्या रही हैं कू में, और जिस तरीके से वो खबरें शेयर कर रही हैं रेप मामले पर आपके साथ शेयर करेंगे और बड़ी खबरें उसी मामले पर जो वो शेयर कर रही हैं। साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि एनडीटीवी का एक बहुत बड़ा एक्सपोज हुआ है। उनके ओनर कौन है, उनका असली नाम क्या है, एनडीटीवी का फुल फॉर्म क्या है, सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। जी हां, पैरों के तले जमीन खिसकने वाली है। शेयर करेंगे सारी खबरें आपके साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके साथ। इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग खेला हॉबे। खेला हॉबे और अभी होता दिखाई दे रहा है, और कब खत्म होगा ये नहीं पता। सोशल मीडिया पे इसलिए यह हैशटैग ट्रेंड कर रहा है क्योंकि मुकुल रॉय और उनके बेटे ने टीएमसी को वापस से ज्वाइन कर लिया है। जी हां, आज से ठीक 4 साल पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और भारतीय जनता पार्टी के वो वाइस प्रेसिडेंट भी थे बंगाल में, और इतना बड़ा निर्णय लिया कि उन्होंने वापस से टीएमसी ज्वाइन कर ली है। सोशल मीडिया पर यह खबर हंगामा मचा रही है, और उन्होंने अपने बयान में यह तक कह दिया है कि जिस तरीके के हालात बंगाल में बीजेपी के हैं, कोई ज्यादा रुकेगा नहीं उनकी पार्टी में। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है, और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। ये खबरें पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसी खबरें आ चुकी है जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टीएमसी वापस ज्वाइन करने की बात करी और ज्वाइन भी करी। तो बहुत सी खबरें घर वापसी की इस वक्त सोशल मीडिया पे आ रही थी, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है कि उनके बहुत बड़े नेता ने टीएमसी पार्टी ज्वाइन कर ली है। सोशल मीडिया पे एक तरफ ये खबर, वहीं दूसरी तरफ शेयर करें रामदेव बाबा के हवाले से क्या अपडेट है। जी हां, उन्होंने पलटी मार दी। इतनी महीने की मेहनत, जहां वो एलोपैथी और डॉक्टरों पर सवाल खड़े कर रहे थे, दवाइयों पर सवाल खड़े कर रहे थे, और जिस तरीके से हॉस्पिटल के कॉस्ट पर सवाल खड़े कर रहे थे, और इसको लेकर के जिस तरीके से हंगामा हुआ, अब उस हंगामे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि जो वैक्सीनेशन को लेकर के उल्टी पुल्टी इंफॉर्मेशन फैला रहा है, लोगों को डरा रहा है, वो लोगों के साथ गलत कर रहा है। तो रामदेव बाबा ने पलटी मार दी। पलटी इस हद तक मारी है कि उन्होंने अब यह कबूल लिया है कि एलोपैथी में फायदा होगा। डॉक्टर भी, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, वो भगवान का रूप होते हैं, और ये तक कह डाला कि वो वैक्सीन भी लेंगे। तो डबल वैक्सीन की डोज लगवाएं। महाराज जी, आप कब तक लगवा रहे हैं? जल्दी लगवा लें। तो जैसे कि आपके साथ शुरुआत में शेयर की थी कि पलटी मारने वाली कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, तो यही वो 2 बड़ी पलटी मारने वाली अपडेट्स थी। शेयर करते हैं आपके साथ और बड़ी खबरें, जहां मंजुल नाम के कार्टूनिस्ट के ऊपर ट्विटर ने उनको मेल करके चेतावनी दी थी कि वो सरकार के खिलाफ जो कर रहे हैं वो उनके नियम और कानून के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हंगामा हुआ था कार्टूनिस्ट मंजुल को लेकर के, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी सरकार और साथ साथ गोदी मीडिया को अपने कार्टून के माध्यम से एक्सपोज करते हैं और अपनी भाषा को कार्टूनी शक्ल में लोगों के सामने रख करके लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। सरकार को यह पसंद नहीं आया, और उसके बाद उन्होंने पहले ट्विटर से मांग करी, लेकिन ट्विटर ने नोटिफिकेशन किया सिवाय उनके कुछ एक्शन लेने के उनके हैंडल को। लेकिन अभी खबर निकल के ये आ रही है कि मंजुल को न्यूज 18, जी हां, नेटवर्क 18 ने काम से निकाल दिया। जी हां, नौकरी से उनको हाथ धोना पड़ गया। सरकार की आलोचना करने के चक्कर में उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर के जो नेताओं के रिएक्शन है और पत्रकारों के रिएक्शन है, वो मैं शेयर कर दूं, क्योंकि राहुल गांधी ने इनकी इसी जॉब खोने पर एक ट्वीट कर दिया है। ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, सच से, सवालों से, कार्टून से वो सबसे डरता है। तो संबित पात्रा ने लिख दिया उस पर, ना सच से, ना सवालों से, ना ही आपसे वो डरता है, वो तो केवल अपने देश पर मरता है। तो पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कहते हुए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता है। वही दूसरी तरफ शेयर करते हैं आपके साथ कंगना रनावत के हवाले से क्या अपडेट है। जिस तरीके से खबरों को रखा जा रहा है, उस खबरों में भेदभाव देखा जाता है कि एक बलात्कार अगर किसी स्टेट में हो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो उस सरकार में इंसानियत नहीं है, उस स्टेट में इंसानियत नहीं है, वहां के लोग नहीं है। और कंगना रनावत अपने कू से जो कू करती दिखाई दे रही हैं, आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। जो नाम भी सामने आए हैं वो भी शेयर करूंगा, साथ ही साथ शेयर करूंगा कि कितनी सच्चाई है इस बात में जो उन्होंने अपने कू में कही है। अब आप ट्विटर पे होते हैं तो ट्वीट कहा जाता है, कू पे होते हैं तो कू ही कहा जाता है। उन्होंने कू करते हुए लिखा कि एक माइनर गर्ल, भारतीय जनता पार्टी नेता की बच्ची, उसका बलात्कार होता है झारखंड में। अपने आप में दुखदायक खबर है, किसी की भी बलात्कार हो, किसी की भी बच्ची है वो, उसके साथ ऐसा सुलूक नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी खबर को अगर कोई पॉलिटिकल मूव देता है तो यही लोग देते हैं। मैं शेयर कर दूं कैसे। इन्होंने इस कू के साथ ये लिखा कि नो आउटरीच फ्रॉम फिल्मी भांड्स
एंड लिबरूस दलाल्स, बंगाल और झारखंड वेयर देयर इज नो बीजेपी देयर इज नो ह्यूमैनिटी। मतलब किसी की तरफ से कोई आवाज नहीं आई इस बलात्कार पर, इस गैंगरेप पर। वो वजह क्या है? क्योंकि बंगाल और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। सरकार होती तभी तो आवाज उठाते, और जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी नहीं होती उस स्टेट में ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत नहीं होती। सोशल मीडिया पर एक्सपोज होता है, लोग उनको जवाब देने लगते हैं, वो रिपोर्ट शेयर करते हुए कि जिन्होंने बलात्कार किया है पहले वो तो जान लें, क्योंकि आप ऐसे दिखाते हैं जैसे मानो किसी स्टेट में ये सारे हमले कोई जो है वो मुसलमान ही कर रहा हो, क्योंकि इसी तरीके से परोसा जाता है कुछ खबरों को जहां यह बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है इसलिए हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, और करने वाले कौन है? तो निशाना मुसलमानों पर होता है। तो लोग नाम शेयर करने लग जाते हैं उन लोगों का जिन्होंने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया है। मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जिन 8 लोगों ने इस बलात्कार को अंजाम दिया है उनके नाम है प्रदीप, अर्जुन, श्रीकांत, राजनीत, विकास, पंचम, लल्लू, सूरज। अब मैं सरनेम नहीं बोलूंगा, आप उससे फिर कास्ट जोड़ने लगेंगे, इसलिए मैं यही नाम रखना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि बलात्कार करने वाले कौन लोग थे। लेकिन क्या यह सच्चाई है इनकी इस खूह में, जो इन्होंने अपने खूह में लिखा? ये भारतीय जनता पार्टी जिस स्टेट में नहीं होती वहां इंसानियत नहीं होती, और यही वजह है जिस वजह से जितने भी फिल्मी जो अदाकारा हैं जो हमेशा रेप पर बोलते हैं वो झारखंड वाले मामले पे नहीं बोलते। तो मैं उनके साथ एक आंकड़ा शेयर करना चाहता हूं। जहां उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कुछ आर्टिकल्स आपके सामने मैं हर स्टेट से रखना चाहूंगा, और एक नहीं मैं लाइन से ऐसे कुछ अपडेट्स रखना चाहूंगा जहां ये खबरें कुछ पुरानी नहीं है, ये हाल फिलहाल की खबरें हैं। लेकिन क्या इन सारी खबरों पे कंगना रनावत को बोलते देखा गया? क्या इन सारी खबरों पर किसी फिल्म एक्ट्रेस या किसी भी लेफ्टिस्ट को बोलते दिखाई दिया? क्या उस पर खबर बनाती दिखाई दी? क्योंकि इतनी खबरें आती हैं जिसका बनाना, अपडेट कर पाना एक आम चैनल के लिए मुश्किल होता है, और किसी ट्विटर हैंडल के लिए तो असंभव। लेकिन जिस तरीके से ये खुद इस पूरे बलात्कार को एक राजनीतिक मोड़ देती हैं, ये कहते हुए कि क्योंकि झारखंड में था बलात्कार, भारतीय जनता पार्टी के नेता की बच्ची का था, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा। बात ऐसी नहीं है, क्योंकि ये खुद भी जब कभी भी इनकी अपनी जिस सरकार को ये सपोर्ट करती हैं उस स्टेट में बलात्कार होता है तो ये कभी बोलती नहीं दिखाई देती, और इनको ऐसा ही लगता है कि इसी वजह से कोई और भी नहीं बोलता। तो जो ये कह रही थी जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती वहां इंसानियत नहीं होती, तो यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो यहां कौन सी इंसानियत है और कौन सी नहीं, ये सवाल कंगना रनावत से जरूर पूछना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दें आपके साथ एनडीटीवी के हवाले से क्या अपडेट है। जी हां, इससे पहले इतना बड़ा एक्सपोज किसी ने नहीं किया होगा, इस दुनिया पर इतना बड़ा एक्सपोज आज तक नहीं हुआ होगा। शेयर करना चाहूंगा एनडीटीवी के जो ओनर है प्रणय रॉय, उनका असली नाम प्रणय रॉय नहीं, उनका असली नाम है परवेज राजा। एनडीटीवी जिसको सब लोग एनडीटीवी बुलाते हैं, किसी को उसका फुल फॉर्म नहीं पता, उसका फुल फॉर्म हम बताएंगे, नवाजुद्दीन तौफीक वेंचर। जी हां, एनडीटीवी। इससे बड़ा एक्सपोज आज तक आपको नहीं मिला होगा। प्रणय रॉय जिनका नाम परवेज राजा है, उनकी बीवी का नाम राधिका सब बुलाते हैं, लेकिन नाम असली क्या है? रहीला। यहां तक कि उनके फादर, रहीला के फादर बाबर के साम्राज्य में कुक थे। जी हां, इतना बड़ा एक्सपोज आज तक आपने देखा। सीबीआई की आज से 3 साल पहले उनके घर पर छापेमारी हुई थी, उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन बाहर आई, और तो और ये इंफॉर्मेशन भी आई कि उनके कमरे में यानी बेडरूम में एक डार्ट गेम है जिसके ऊपर पीएम मोदी का चेहरा है, और उस पर वो निशाना लगाते हैं। यानी वो क्यों लगाते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। और इतना बड़ा एक्सपोज होने के बावजूद भी अगर आप इस पोस्ट को शेयर नहीं करेंगे तो आप भी बाबर की औलाद में से हैं। सोशल मीडिया पर वायरल है, ये मैं दावे नहीं कर रहा था, ऐसे पढ़ के सुना रहा था कहीं आपको लगे सच में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट धनाधन वायरल है, जहां प्रणय रॉय को परवेज राजा बताया जा रहा है, एनडीटीवी को नवाजुद्दीन तौफीक वेंचर बताया जा रहा है, जबकि हम आपके साथ शेयर करेंगे ऑल्ट न्यूज ने इसका एक्सपोज किया, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें वाकई ये सच लग सकता है, तो उनके लिए है। शेयर करना चाहेंगे आपके साथ ऑल्ट न्यूज की रिपोर्ट, जिसके अंदर एनडीटीवी के फाउंडर प्रणय रॉय का असली नाम प्रणय रॉय ही है, वो कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। उनकी जो वाइफ है राधिका, उनका नाम भी राधिका ही है, उनके फादर भी कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। एनडीटीवी का जो फुल फॉर्म वो नवाजुद्दीन तौफीक वेंचर बताया गया, जबकि उसका फुल फॉर्म है न्यू दिल्ली टेलीविजन। साथ ही साथ शेयर कर दें आपके साथ कि जैसे कि उस पोस्ट में लिखा था कि वो कराची से हैं, तो इसका एक्सपोज हो जाता है कि वो कराची से नहीं है, क्योंकि सबको पाकिस्तानी बता दो, जो सरकार की आलोचना करे उसे पाकिस्तानी बता दो या उसको देशद्रोही बता दो। तो कुछ इसी तरीके का ये पोस्ट था। उसके बाद एक्सपोज होता है इस बात का भी कि फादर को बाबर के साम्राज्य में ये बताया कि उनके फादर यानी
यानी राधिका के फादर जो हैं वो वहां पर कुक थे। तो राधिका का जन्म 1940 और 50 के बीच हुआ है और उनके फादर की उम्र कितनी होगी? तो बाबर का जो साम्राज्य था 1483 से 1530 यानी ऑलमोस्ट 400 साल पहले। इतने साल तक कौन जीता? हाँ, लाखों साल पहले जीते होंगे लोग, लेकिन अभी, और जिस तरीके के वो डार्ट गेम की बात करी कि पीएम मोदी के फोटो के साथ डार्ट गेम बरामद हुआ है कमरे से, तो ऐसी कोई चीज बरामद नहीं हुई थी। और ये बात सच है कि 2017 में उनके घर में सीबीआई की रेड पड़ी थी, लेकिन उसके पीछे की वजह यह नहीं थी कि वो पाकिस्तान से हैं या वो नवाजुद्दीन वेंचर है उनका किसी चैनल का नाम। वो इसलिए रेड पड़ी थी क्योंकि उनके ऊपर आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से एक दबाव था, किसी लोन का मामला था जो वो लोन नहीं चुका सके थे, जिसको लेकर के सीबीआई ने जांच करी थी। तो ऐसी जांच में कोई रिपोर्ट सामने आई। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इसको चर्चा किया जा रहा है, और जाहिर सी बात है चर्चा करने के पीछे वजह ही ये है कि एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार से, उस चैनल से बहुत लोग नफरत करते हैं, और एक ही वजह है उस चैनल से नफरत करने की, क्योंकि वह सरकार के सीधे सवाल पूछता है उनसे। वो बाकी मीडिया की तरह बस गोल गोल नहीं घुमाता, लोगों को एंटरटेन नहीं करता। पत्रकारिता जो होती है वो ही करके वो चैनल दिखाता है। आपकी क्या राय इन सारी खबरों को लेकर के कमेंट में जरूर बताएं, और आपकी जानकारी के लिए बता दें अपना हमारा एक इंस्टाग्राम भी चैनल है और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चाहे आप जाके फॉलो कर सकते हैं। वहां भी बहुत सारे कमेंट्स के जवाब देता हूं, आपके जो सवाल होते हैं उनके जवाब देता हूं, और अपनी कुछ ऐसी बातें भी रखता हूं जो मैं महसूस करता हूं। आपकी क्या राय इन सारी खबरों को लेकर कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।